Hello everyone, I hope every one of you is doing fine. So today we will be doing a concept called estimation of integrals. जब कभी भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई वगैरह में या सीईटी में आप देखते हो कि इंटीग्रल्स की इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक इंटीग्रल आई आपको दे रखा है 0 से 1 sin x/√x एंड इंटीग्रल j 0 से 1 cos x/√x एंड उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई एंड यू कैन से इन ऑप्शंस आई और जे की एस्टिमेट की गई है वैल्यू ऑप्शंस में आइदर i इज लेस देन 2/3 और i इज greater than 2/3 or you can say j is greater than 2, j is less than 2. तो they are asking the concept of estimation of integrals. तो आप इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जगह अगर आपको एस्टिमेट करना है तो देर आर 2-3 मेथड्स, जिसमें से वी विल बी लर्निंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. व्हाट इज दैट वी विल एक्सप्लोर नाउ. तो इफ इन एन इंटरवल आप देखोगे x बिलोंगिंग a से b के लिए, अगर एक फंक्शन आपका fx जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस है एंड gx के नीचे उसकी वैल्यू लाई कर रही है, लेसर है gx से, उसका ग्राफ जो वैल्यूज दे रहा है ऐसी वैल्यूज दे रहा है कि fx इज ऑलवेज डेफिनेटली लेस देन gx. डेफिनेटली ये दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए, तभी इस इंटरवल में आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो. एंड यू आर सीइंग कि एक इंटरवल a से b में fx इज लेस देन gx, देन डेफिनेटली यू कैन से कि इंटीग्रल a से b fx की वैल्यू इंटीग्रल gx से लेस रहेगी इन दिस इंटरवल a से b. Why? Because you can very clearly say कि if I will be drawing the graph, तो since gx की values are always greater than fx की values in this interval, तो जो ग्राफ बनेगा वो gx का हमेशा y इक्वल टू fx के ग्राफ के ऊपर बनेगा इन दिस इंटरवल. ठीक है जी. एट सम पॉइंट इक्वलिटी ऑल्सो कैन बी अचीवेबल. इट माइट हैपन दैट किसी पॉइंट पर इस इंटरवल में ये दोनों ग्राफ मीट भी कर रहे हो, बट इट विल डेफिनेटली बी नॉट एट ऑल पॉइंट्स. तो जी अगर ऐसा है तो यू कैन सी कि जो आपके fx ने जो एरिया कवर किया होगा एल्जेब्रिक एरिया इन दिस इंटरवल a से b, सॉरी fx ने जो एरिया कवर किया है नीचे वाला fx है, तो यू विल बी फाइंडिंग कि द algebraic area covered by fx is definitely smaller than algebraic area covered by gx. तो gx ने जो एरिया कवर किया है वो ज़्यादा है और fx ने जो एरिया कवर किया है वो कम है, तो डेफिनेटली fx dx की a से b के बीच में जो वैल्यू है वो gx की a से b के बीच की वैल्यू से लेस हो गई. ठीक है जी. तो अब इस कंसेप्ट को हाउ कैन वी अप्लाई इन दिस प्रॉब्लम. sin x/√x कौन से फंक्शन से स्मॉलर है लेसर है, वी विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट यूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी. आपने ये इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि फॉर 0 से π/2 sin x इज लेस देन x एंड x इज लेस देन tan x. तो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी. अगर हम लोग कभी ग्राफ बनाए भी तो हमको पता रहता है y इक्वल टू x के ग्राफ के नीचे रहता है y इक्वल टू sin x ग्राफ इन द इंटरवल 0 से π/2. तो ये इनइक्वालिटी आप लोग जब सॉल्व करोगे तो यू विल बी सेइंग कि 0 से 1 में आपको एक इंटरवल दे रखा है डिफरेंट इंटीग्रल का, एंड वी कैन से कि जो आपका इंटरवल होगा ना 0 से 1 वो 0 से π/2 का सबसेट है. तो इनइक्वालिटी विच इज़ वैलिड इन 0 से π/2 वो 0 से 1 में भी सेटिस्फाई करेगी x की ऑल वैल्यूज़ के लिए. तो यू कैन से sin x इज लेस देन x. इक्वालिटी आप चाहो तो ना भी लगाओ बिकॉज 0 को आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया होता है तो 0 पर दोनों sin x और x इक्वल होते हैं. 0 आपने राउंड ब्रैकेट लगा के हटा दिया है तो इक्वालिटी आप यूज़ करना बंद भी कर सकते हो. तो जो अपना प्रॉब्लम है sin x/√x के बारे में बात कर रहा है, तो इफ़ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए पॉजिटिव वेरिएबल √x तो इनइक्वालिटी के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी विल गेट टू नो दैट इन द इंटरवल sin x/√x फाइनली हमारा √x से लेस है इन द इंटरवल 0 से 1. तो अगर आप 0 से 1 में लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल करोगे तो वो राइट हैंड साइड के इंटीग्रल से डेफिनेटली लेसर रहेगा. आपका sin x/√x dx इन द इंटरवल 0 से 1 यही अपना i है. आप i की एग्जैक्ट वैल्यू तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ये इस तरीके का नॉन सॉल्वेबल इंटीग्रल है, बट आप उसकी वैल्यू एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रल दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. बिकॉज स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है आपके लिए. स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 1/2 + 1, दैट मीन्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आई आ चुका है.
0 से 1 में ये 2/3 बन जाएगा ऊपर जाके, एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 - 0 1 आ गई। तो यू कैन conclude that I का value will always be smaller than 2/3. If we will closely look our options, तो हमको पता चलेगा कि I less than 2/3 ऑप्शन नंबर ए में भी है एंड ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक हम लोग जे की वैल्यू भी करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर देंगे। एंड फॉर दैट हमने जो कैलकुलस में कुछ ग्राफ्स पढ़े हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज जब आप cos x का ग्राफ बनाते हो तो आपको 100% जैसे श्योरिटी रहती है ना कि y इक्वल टू एक्स के नीचे रहता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, राइट। यू हैव 100% श्योरिटी कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 में आपका y इक्वल टू एक्स के नीचे रहता है जी, ठीक है। बट cos x के ग्राफ के साथ ऐसा नहीं होता है। cos x का ग्राफ आपका y इक्वल टू साइन एक्स की तरह हमेशा नीचे नहीं रहेगा। तो वी कैन सी कि वो 0 से π/2 में व्हेन विल बी ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, तो वो कम्प्लीटली y इक्वल टू साइन एक्स की तरह y इक्वल टू एक्स के नीचे नहीं है। cos x जो होता है वो 0 पर वैल्यू लेता है 1 एंड π/2 पे 0, एंड यू कैन वेरी कन्वीनियंटली फिगर आउट कि वो एक पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट ए है, तो 0 से a में तो वो y इक्वल टू एक्स के ऊपर है और a से π/2 में वो y इक्वल टू एक्स के नीचे है। तो फिर हम लोग जैसे साइन एक्स में साइन एक्स लेस देन एक्स इनइक्वालिटी यूज कर रहे थे, वो हम लोग cos x में तो यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये कंप्लीटली y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, बट वी आर 100% श्योर कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इन 0 से π/2, और यू कैन ऑल्सो से अबाउट दैट इन 0 से 1 विच इज अ सबसेट ऑफ 0 से π/2 की cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो cos x हमेशा 1 से तो लेस रहेगा ना, ठीक है जी। तो यू वांट टू नो अबाउट द इंटीग्रल विच इज हैविंग cos x बाय रूट एक्स, तो अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव वेरिएबल स्क्वायर रूट एक्स, आप बोल सकते हो कि cos x बाय स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू 1 बाय रूट एक्स से लेस रहेगी। तो इन द इंटरवल 0 से 1, तो इंटरवल 0 से 1 में अगर आप इस चीज को इंटीग्रेट करोगे cos x बाई रूट एक्स, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल से कि आपके पास इंटीग्रल j आ गया है, और 1 बाई रूट एक्स विल बी अगेन इंटीग्रेटेड वेरी इजिली, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। इंटीग्रल सॉल्व करोगे 0 से 1 में तो j का वैल्यू करेक्टली एस्टिमेट होकर आ जाएगा, 1/2 ऊपर आके 2 बन जाएगा, 1 - 0 लिमिट्स पुट करने के बाद यू कैन से j इज लेस देन 2। तो आई कैन सी आपका i एंड j दोनों इस टेक्निक को यूज करके कि अगर fx gx से लेस है इंटरवल a से b में, तो उसके इंक्लूडेड एरिया भी जो होगा ना fx का a से b में, वो gx के इंक्लूडेड एरिया डेफिनेटली gx ने ज़्यादा एरिया इंक्लूड किया होगा, उससे लेसर रहेगा। तो जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, अगर fx हमेशा gx से लेस रहेगा तो fx का जो इंटीग्रल है a से b में वो भी gx के एरिया से लेसर रहेगा, एंड यू कैन 100% से कि इस प्रॉब्लम का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।